हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 281 में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर ले और साथ ही प्यार से कमेंट कर दे, इससे मोटिवेशन मिलती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि जिंगी की तरफ देखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उदास लग रही होती है या फिर बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा परेशान लगती है। तो यहाँ पे लिन फेंग कहता है क्या हो गया, क्या ऐसे क्यों वो देख रही हो। जिंगी बोलती है पता नहीं लिन फेंग, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। लिन फेंग बोलता है क्या तुम्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे वो यंग मास्टर कहता है, तो यंग मास्टर तो नहीं, पर उसका नाम मैं फिलहाल भूल चुका हूँ, शायद उसका नाम टियानमिंग होता है। टियानमिंग कहता है कि लिन फेंग आगे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ वहाँ पे जिंगी के साथ क्या हो रहा है। लिन फेंग कहता है जिंगी तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है। जिंगी लिन फेंग के पास आ जाती है और कहती है कि लिन फेंग मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ये क्या हो रहा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मेरी बॉडी के साथ तो कुछ तो अजीब है। लिन फेंग कहता है क्या लगता है कि यहाँ पे तुम्हारी तबीयत खराब है जिंगी। तो यहाँ पे जिंगी कहती है लिन फेंग मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो रही है, हो सकता तो गर्म होती जा रही है। लिन फेंग फिर हॉट का मतलब कुछ और ही समझ लेता है और फिर शर्माने लगता है कि तभी यहाँ पे सेकंड प्रिंस बोलते हैं लिन फेंग बताओ जरा जिंगी के साथ क्या हो रहा है। लिन फेंग भी सेकंड प्रिंस से यही सवाल पूछता है कि प्लीज़ आप भी मुझे क्लियरली बताइए आखिर जिंगी के साथ ये सब क्या हो रहा है, ये अजीब से सिम्टम्स क्या है। जो सेकंड प्रिंस होते हैं वो शायद कुछ बात नोटिस करते हैं और कहते चिल्लाते हुए सेकंड प्रिंस बोलते हैं कि जो जिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्दी भी है और काफ़ी ज़्यादा ठीक भी है, बट और वो तुम्हारे साथ भी ठीक है और वो तुम्हारे साथ थी जब से वो ठीक ही है, बट जब देखो यूई फैमिली के लीडर आए यहाँ पे आए तो ये देखो क्या हुआ अचानक से वो उसको ड्रग जैसा कुछ हो गया। और लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग सच बताओ क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो लिन फेंग कहता है मुझे कुछ नहीं पता और वो जिंग की तरफ देखता है और कहता है क्या ड्रग। जिंगी बस ये बोल रही होती है लिन फेंग मेरी बॉडी हॉट हो रही है, गर्म हो रही है। यू टियानमिंग चलाते हुए कहता है तू कमीना लिन फेंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम सबके सामने, तूने यहाँ पे जिंगी को यहाँ पे रख दिया है, तो बहुत ज़्यादा कमीना इंसान है जो तूने हम सबके सामने ये सब किया। बड़ा मास्टर सोच रहा होता है क्या वाकई में लिन फेंग इस सब के पीछे है, क्या वाकई में वो इतनी घटिया हरकत कर सकता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत है जो वो सबके सामने ये सब करे, मुझे तो नहीं लगता। तो सेकंड प्रिंस होता है पता नहीं कौन होता है जो कि सोच रहा होता है कि डुआन जिंगी मुझे मतलब नहीं चाहे जो भी हो, बट यहाँ पे जो वो चाइनीज़ मेडिसिन थी क्या वो अपना असर दिखा रही है, क्या ये पॉसिबल है। फिर कहता है सेकंड प्रिंस मेरे को यहाँ से जाना होगा, मेरे को ये टास्क को कंप्लीट करना है, जो मेरे को टास्क है मैं अपने आप को दे रहा हूँ। हो सकता है लिन फेंग के टास्क है कि उसे यहाँ पे कोई ना कोई करके जिंगी का रास्ता ढूंढना होगा उसे बचाने का। सेकंड प्रिंस जल्दी से आते हैं जिंगी के पास और उसके ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती हैं। लिन फेंग कहता है आखिर क्या हुआ, क्या ये ठीक है। तो सेकंड प्रिंस बोलते हैं जिंगी की मेडिसिन जो मेरिडियंस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लेम्स में है, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करे, पर तुम इसका रास्ता ढूंढ सकते हो लिन फेंग। जो जिंगी है उसकी मेरिडियंस बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट अगर तुम कुछ करके इसको सेव कर लेते हो तो ये बच जाएगी। सेकंड प्रिंस फिर से अपने मन में कहता है लिन फेंग अगर वाकई में ये मेडिसिन तुमने इसको दी है तो वाकई में बहुत ज़्यादा क्रूल हो, तुम अभी यहाँ से चले जाते तो मज़ा अच्छा लगता। जिंगी कहती है लिन फेंग प्लीज़ मुझे कुछ भी करके बचाओ। लिन फेंग उसकी तरफ देखता है, थोड़ा शर्माता है, फिर जिंगी को अपने हाथों में उठा लेता है और कहता है कि मुझे जिंगी को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा, एक्सक्यूज मुझे यहाँ से जाना होगा। ये टियानमिंग कहता है लिन फेंग तेरी हिम्मत कैसे हुई जहाँ से जाने की, तू कमीने कहीं के, तूने यहाँ पे जिंगी के साथ ये सब किया और तू देख कैसे दबे पाँव ये सब भागने की कोशिश कर रहा है। टियानमिंग उसके रास्ते के सामने आ जाता है और कहता है कि चुपचाप से प्रिंसेस को नीचे रख और दफा हो जाए यहाँ से, वरना तेरे लिए ऐसा कुछ बुरा होगा जो कि तू सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रिंसेस कहती है यानी जिंगी कहती है मैं और ज़्यादा खड़े नहीं हो सकती, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जिंगी कहती है लिन फेंग मैं और ज़्यादा खड़े नहीं हो सकती, मुझे मुझे मेरे पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो लिन फेंग कहता है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा, मुझे यहाँ पे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी यहाँ पे जिंगी को ठीक करने का रास्ता ढूंढना होगा, ना और भी ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो सकती है। वो कहता है दफ़ा हो जा रास्ते से, पर जो यू टियानमिंग होता है वो तो तोते की तरह बस एक ही रट लगाए बैठा होता है कि प्रिंसेस को नीचे रख लिन फेंग और दफ़ा हो जा, वरना तू मरेगा, आज के आज ही यहाँ पे मरने वाला है। लिन फेंग कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पे जाना होगा, मेरे पास तेरे से बात करने के लिए कोई टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। लिन फेंग वहाँ से हाल कहता हुआ चला जाता है कि अगली बार तुमसे मिलेंगे तब फाइट करेंगे, बट अभी यहाँ पे टाइम नहीं मेरे पास। ये कहते हुए यहाँ से लिन फेंग चला जाता है। ये फैमिली के हेड भी लिन फेंग का पीछा करे होते ही लिन फेंग पीछे देखता है तो वहाँ पे जो हेड होते हैं वो भी आ जाते हैं। ये टियानमिंग कहता है लिन फेंग आज तू यहाँ से जा नहीं सकता हमारे से परमिशन लिए बिना, अभी फिर से कह रहा हूँ तो प्रिंसेस को नीचे रख दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नीचे खड़े जितने भी डिसेबल होते देख रहे होते हैं कहते हैं ये दो लोग जो कि ग्रैंडफादर और साथ ही ये किंग शन और यूई की टियानमिंग, क्या आज ये लोग लिन फेंग ये पे ख़त्म करने वाले हैं। देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्या लिन फेंग वाकई में इनका सामना कर पाएगा। ये बंदा कहता है कि जो किंग शान है यानी यही फैमिली का हेड किंग शान, उसने अपनी फुल पावर को और अपनी फुल एबिलिटीज़ का यूज़ किया तो लिन फेंग यहाँ से कभी भी एस्केप नहीं कर पाएगा। लिन फेंग कहता है
क्या तुम्हारे में अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी क्वालिफिकेशंस है कि तुम मुझे यहाँ पे रोक सकते हो? किंग शान कहता है चुपचाप से प्रिंसेस को नीचे रख दो। लिन फेंग कहता है हिम्मत है तो यहाँ पे मेरे से उसको रखवा के दिखाओ, मैं भी तो देखूँ तुम्हारे अंदर इतनी क्या क्वालिफिकेशंस है जिसकी वजह से तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हो। किंग शान कहता है कि लगता है ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर गया, ये अपनी फेट को राज मतलब मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ये यहाँ पे पूरी तरह से पकड़ा जा चुका है। तुम्हें पता होगा लिन फेंग की जो एंगेजमेंट थी वो प्रिंसेस की टियानमेंग के साथ तय हो चुकी है, तो उसे नीचे रख दो। टियानमेंग कहता है लिन फेंग हमारे लिए ज़्यादा फोर्स मत करो, हमको ज़्यादा फोर्स मत करो कि हम यहाँ पे तुम्हारे लिए हार्ड ये टाइम को करें। लिन फेंग कहता है ग्रैंडपा। फिर यहाँ पे वो हैरान होता है और कहता है क्या कहा इसने मुझे ग्रैंडपा? मन में कहता है क्या वाकई में ये एडवांटेज तो नहीं उठा रहा रिलेटिव होने का? लिन फेंग हंसता है और कहता है ग्रैंडपा चाहते हैं मेरी वुमेन को लेना और यहाँ पे अपने जो ग्रैंड चाइल्ड है उसकी शादी मेरी वुमेन से करवाना, तो बहुत ज़्यादा अजीब नहीं हो जाएगा ग्रैंडपा? लेकिन वो नीचे खड़े बच्चे कह रहे होते हैं कि ये जो मास्टर ये जो यूई किंगशान है और यूई टियानमिंग आखिर उसको रोक क्यों नहीं पा रहे, और ये लिन फेंग और वो तीनों वहाँ पे खड़े क्यों हैं? क्या वाकई में लिन फेंग में के अंदर इतनी दम है कि उसने यहाँ पे उन दोनों को रोक लिया है, उन दोनों मतलब किंगशान और साथ ही उसके ग्रैंड चाइल्ड को? और अगर डुआन ज़ेंगी ऐसी लिन फेंग के क्लोज आ जाती है तो उसको वो वाला चीज़ मिल जाएगी, उसको टाइटल मिल जाएगा और वो वुमन बन जाएगी जो कि जिसका नाम होगा द फर्स्ट मोन्स डेस्टिनी। अगर लिन फेंग और साथ ही जो डुआन ज़ेंगी है वो साथ ही शादी कर लेते तो ये सब हो जाएगा और लिन फेंग की पावर और भी ज़्यादा डबल हो जाएगी। तो मन में कहता है कि ज़ेंगी और भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, उसकी जो तबीयत है वो और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। लिन फेंग गुस्सा आती है, कहता है कि तुम दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ इससे पहले कि मैं सीरियस हो जाऊँ। किंग चान कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो बोल रहा है यहाँ पे सीरियस होएगा और कह रहा है कि हम यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे हम जाने अगर हमें जाने होता तो हम यहाँ पे आते क्यों? और मुझे कोई मतलब नहीं कि भले मैं लिन फेंग का ग्रैंडफादर हूँ, तुम्हारी मदर मुझसे कुछ भी नहीं कहेगी अगर मैं तुम्हें मार डालता हूँ तो। लिन फेंग कहता है क्या समझ नहीं आई कि मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा दफ़ा हो जाओ। किंग शान और साथ ही वही टियानमेंग दोनों ही हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या है? फिर वो दोनों मतलब किंग शान के मन में कहते हैं ईवल और कोल्ड और उसकी डार्क आइज और वो डेविल वाली आंखें जिसमें कोई इमोशन नहीं है। टियानमेंग कहता है कि बहुत ज़्यादा डरावनी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे तो पूरे अंदर से रूह काँप रही है इसकी आंखों को देख के, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है इसकी आंखें इतनी ज़्यादा डार्कनेस और ख़तरनाक से भरी हुई है। मेरी शरीर क्यों कँपा रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ऐसे हड़बड़ा नहीं सकता, ना कि ऐसे काँप सकता हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिन फेंग के सामने इतना ज़्यादा काँप रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिन फेंग और डुआन ज़ेंगी को जाने दे सकता। लिन फेंग कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे कहने पर भी यहाँ से गए नहीं। लगता है मुझे अपनी पावर्स का थोड़ा बहुत नमूना तुम्हें दिखाना होगा। लिन फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है, सारे लोग नीचे से कहते हैं भाई कितना स्कैरी है, उसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, ज़रा देख रहे हो उसने पावर्स को रिलीज किया तो कितनी ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि गॉड्स और डीमन की भी थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर पावर्स है लिन फेंग की। अगर तुम्हें यहाँ पे लिन फेंग को रोकना है तुम्हें लिन फेंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना तुम लिन फेंग को रोक नहीं सकते क्योंकि लिन फेंग की पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि लिन फेंग तो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस हो चुका है। इंसान कहता है कि ये तो शायद से मैजिक वे है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग और स्कैरी, और पता नहीं इसका डेमोनिक ऑरा जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर फील कर रहा है, मतलब फैमिलियर फील कर रहा है, पता नहीं क्यों। उसके अचानक से उसकी आंखों में लिन फेंग की आंख दिखाई देती है और वो कहता है कहीं है। फिर वो मन में कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, ये बहुत ज़्यादा बुरी किस्मत। फिर वो मन में कहता है कि मैं पास्ट में लिन हाई और यूई मैनगी को रोक नहीं पाया था और मैं साथ ही चुना जा चुका हूँ कि मैं यहाँ पे रोक नहीं सकता लिन फेंग और डुआन ज़ेंगी को शादी करने से।